जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर हम सब रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो आज हम अपने पीपीओ के बारे में डिटेल से जानेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो स्पर्श पीपीओ नंबर है वो कैसे बनाया जाता है, उसका एक तरीका है, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में मैं आपको एक एक्स हवलदार का एक्चुअल पीपीओ दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सबको चेक करनी चाहिए और जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टिपिकल स्पर्श पीपीओ नंबर को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 12 डिजिट नंबर है। अब इन 12 डिजिट्स का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो पहला डिजिट है 2। ये डिजिट दर्शाता है कि ये जो सैनिक है ये इंडियन आर्मी से है, नेवी से है या एयरफोर्स से है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफेंस सिविलियन है। तो ये था नंबर 1 डिजिट। नंबर 2 और नंबर 3 डिजिट जो है ये दर्शाते हैं, ये सिर्फ आर्मी के ऊपर लागू हैं और ये दर्शाते हैं कि वो जो सैनिक है वो किस रिकॉर्ड ऑफिस में उसका रिकॉर्ड है, यानी उसका रिकॉर्ड्स ऑफिस कौन सा है। उसके बाद के जो 4 डिजिट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो दिखाते हैं आपके ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो यहां मैंने जिस सैनिक का एग्जाम्पल दिया है वो 2017 यानी 2017 में रिटायर हुआ है। और उसके आगे वाले जो 5 डिजिट हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं 67890, ये यूनिक आईडी होता है जो हम सब के लिए अलग अलग होगा। तो ये हो गया 12 डिजिट का स्पर्श आईडी नंबर। अब इसी में एक और बात, जब आप स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो आपको एक 14 डिजिट का यूजर नेम डालना पड़ता है। तो उसके पहले 12 डिजिट जो है वो तो वही होते हैं जो स्पर्श पीपीओ में लिखे हुए हैं, और उसके आगे या तो आप 01 लगाते हैं या 02 लगाते हैं या 03 लगाते हैं। तो 01, 02 और 03 का क्या लॉजिक है? तो 01 होता है सर्विस पेंशन के लिए, जबकि एक्स सर्विसमैन जो सैनिक है वो जिंदा है। 02 लगता है फैमिली पेंशनर्स के लिए और 03 लगता है डिपेंडेंट पेंशनर्स के लिए, यानी कि दुर्भाग्य से सैनिक और उनकी पत्नी दोनों की डेथ हो गई है और उस केस में अगर बच्चों को पेंशन मिल रही है तो उस केस में स्पर्श आईडी के आगे स्पर्श में लॉगिन करने के लिए 03 लगाया जाएगा। तो अभी अभी जो मैंने आपको डिटेल बताए हैं सर्विस के, उनको आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 101 और 102 है वो आर्मी ऑफिसर्स को अलॉट हुए हैं। 101 है आर्मी ऑफिसर्स के लिए और 102 है उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो कि एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर, आरवीसी, एमएनएस यानी नर्सिंग सर्विस, एडीसी यानी आर्मी डेंटल कोर और टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स। तो उनके लिए 102 लगेगा और बाकी आर्मी ऑफिसर्स के लिए लगेगा 101। जैसे मेरे केस में मेरा पीपीओ नंबर 101 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 201 से 250 तक आर्मी के जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स को अलॉटेड हैं। तो 2 से पता लगता है कि वो आर्मी से हैं और 01 से लेकर 50 तक पता लगता है कि उनका रिकॉर्ड्स ऑफिस क्या है। जैसे हमारे केस में मैं एएससी में हूं, तो हमारे जवानों का जो रिकॉर्ड्स ऑफिस है वो है एएससी रिकॉर्ड्स बैंगलोर और उनका कोड है 40। तो हमारे जो एएससी के जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स हैं उनके पीपीओ की शुरुआत होगी 240 से। उन्हीं में से एक का पीपीओ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब नीचे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 301 है नेवी ऑफिसर्स के लिए, 401 है नेवी के जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए, 501 है एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए और उनके जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए कोड है 601। उसके बाद 701 है आई-डैश यानी जो हमारे सीडीए के ऑफिसर्स होते हैं जो हमारा ऑडिट करते हैं, उनके लिए कोड है 701। और उसके अलावा जितने भी डिफेंस सिविलियंस हैं उनके लिए स्पर्श का कोड है 801। अभी इसी के 2 उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला जो पीपीओ नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है मेरा पीपीओ नंबर, जिसमें 1 का अर्थ है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूं, 01 का अर्थ है कि मेरा रिकॉर्ड्स ऑफिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड्स ऑफिस यानी ओआरओ न्यू दिल्ली है। 2017 अगले 4 डिजिट वो दिखाते हैं कि मैं
2017 में रिटायर हुआ हूं, और उसके आगे जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है वो एक्चुअल नहीं है, पर वो ये दिखाने के लिए लिखा है कि ये जो 5 डिजिट हैं ये एक्चुअल पीपीओ का नंबर है, जो हम सब के लिए, चाहे वो ऑफिसर हों, जेसीओज, एनसीओज या अदर रैंक्स, एक यूनिक नंबर होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर एएससी के एक हवलदार के पीपीओ को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 का अर्थ है आर्मी, 40 का अर्थ है एएससी रिकॉर्ड्स बैंगलोर, 2020 का अर्थ है कि वो 2020 में रिटायर हुए हैं, और लास्ट के 5 डिजिट जो हैं 2 3 4 5 6, ये उनका यूनिक पीपीओ नंबर है। और क्योंकि हम दोनों जीवित हैं और हम सर्विस पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम स्पर्श में लॉगिन करेंगे तो अपने पीपीओ के आगे 01 लगाएंगे, वही हमारा स्पर्श का यूजर नेम बन जाएगा। तो ये था स्पर्श के पीपीओ का अर्थ। अभी चलिए, ये जो हवलदार राधेश्याम है, राधेश्याम एक्चुअल नेम नहीं है, ये नेम मेरा बनाया हुआ है, इनका एक पीपीओ देखते हैं और उस पीपीओ की विशेष बातों पर नजर डालते हैं। तो ये आ गया हवलदार राधेश्याम का पीपीओ आपकी स्क्रीन पर। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने येलो में हाईलाइट किया है और उसी के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी जो चीजें हैं वो रूटीन चीजें हैं, वो आप अपने टाइम में देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर है पीपीओ नंबर। इस पीपीओ नंबर को अभी हमने देखा था कि ये आर्मी से हैं, एएससी रिकॉर्ड से हैं और 2020 में रिटायर हुए हैं। इसके आगे के जो 5 डिजिट हैं वो मैंने छुपा दी हैं, वो उनका यूनिक आईडी है। उसके बाद कॉरिजेंडम नंबर 4, यानी कि इनको रिटायरमेंट होने के बाद ये चौथा पीपीओ इशू हुआ है। जब भी इनकी पेंशन में कोई चेंज होगा, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या ओआरओपी में पेंशन चेंज होगी, तो ये एक नया पीपीओ इशू किया जाएगा, उसे बोलते हैं कॉरिजेंडम पीपीओ। और जितना उसका नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा होगा कि ये कॉरिजेंडम नंबर 4 है। अब अगली बार जब भी इनकी पेंशन चेंज होगी तो उसको बोलेंगे कॉरिजेंडम नंबर 5। उसके नीचे ई पीपीओ नंबर, ये हम सबका पीपीओ नंबर है जो स्पर्श से पहले हमें अलॉट हुआ था, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। उसके नीचे का जो बॉक्स है, जिसका हेडिंग मैंने येलो में हाईलाइट किया है, वो है सर्विस डिटेल्स। तो सर्विस डिटेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ है डेट ऑफ इनरोलमेंट एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये हम सबको पता है। नीचे लिखा हुआ है ग्रुप, जो कि है वाई ग्रुप, ये एक्स ग्रुप से नहीं है, वाई ग्रुप से है। उसके नीचे है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। अब ये नॉन क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, जो कि आपकी पेंशन के लिए नहीं जुड़ती है। ये कौन सी सर्विस है, ये वो सर्विस है जिसके दौरान कोई भी जवान AWL रहा, OSL रहा या RI में रहा और उस ड्यूरेशन में उसको पे नहीं मिली, तो वो यहां पर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में गिनी जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, नेट क्वालिफाइंग सर्विस। तो जो भी उसका, इसके केस में हवलदार राधेश्याम के केस में कोई भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस नहीं थी, तो इसलिए डेट ऑफ डिस्चार्ज से डेट ऑफ एनरोलमेंट को माइनस करके उसकी सर्विस निकाली गई, जो कि है 26 साल और 29 दिन। उसके आगे चलते हैं क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज। इनका लिखा हुआ है ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यानी इनकी सर्विस पूरी हो गई है। अगर किसी को शेल्टर अपॉइंटमेंट ना मिलने के कारण भेजा जाता है तो वो यहां पर आएगा। किसी को इनवैलिड आउट किया जाता है तो इसमें इनवैलिडमेंट लिखा जाएगा। तो जिस भी कंडीशन के कारण वो रिटायर हो रहे हैं वो यहां लिखा होगा। राधेश्याम के केस में लिखा हुआ है ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यानी कि अपनी सर्विस पूरा करके वो चले गए। उसके नीचे है कम्यूटेशन रिकमेंडेड। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हवलदार राधेश्याम ने अपनी पेंशन को कम्यूट नहीं कराया। अभी चलते हैं पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स में जो एक इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो नाम नंबर लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कम्यूटेशन परसेंटेज, और उसमें लिखा हुआ है नॉट ऑप्टेड, क्योंकि इन्होंने कम्यूटेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है। अगर आपने ऑप्ट किया है और इसके अंदर मान लीजिए 50% पेंशन आप कम्यूट करा रहे हैं, तो यहां लिखा होगा 50%। जैसे मेरे पीपीओ में इस जगह पे 50% लिखा हुआ है। नीचे चलते हैं, अगला बॉक्स है पे डिटेल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पे लेवल। मेरे पास कई सवाल जो आए हैं उससे मुझे पता लगा है कि बहुत से लोगों को अपना पे लेवल नहीं पता होता है। तो आपकी पे स्लिप में जो सर्व कर रहे हैं उनकी पे स्लिप में भी पे लेवल लिखा होता है और पीपीओ में रिटायर्ड लोगों के लिए पे लेवल लिखा होता है। तो ये जो हवलदार राधेश्याम है, इनका पे लेवल है 06। अब हालांकि ये हवलदार हैं, पर इनका पे लेवल 06 क्यों है, जो कि नायब सूबेदार का है? क्योंकि इनको रिटायर होने से पहले नायब सूबेदार की MACP मिली थी। तो इनकी रैंक तो हवलदार रही, पर पे के लिए इनका पे लेवल नायब सूबेदार वाला पे लेवल हो गया 06। क्योंकि ये वाई ग्रुप में है, इनकी एक्स ग्रुप पे 0 है। तो ये हो गए उनके पे डिटेल्स। इन पे डिटेल्स के
बेसिस पे ही उनकी पेंशन फिक्स की जाएगी। अभी नीचे चलते हैं, डिसेबिलिटी के डिटेल्स। ये जिनकी मैं हवलदार राधेश्याम के आपको पीपीओ दिखा रहा हूं, इनको ब्लास्ट में इंजरी हो गई थी, जिसके कारण इनको वॉर इंजरी पेंशन मिल रही है, और उस ब्लास्ट में इनको 60% डिसेबिलिटी मिली, जो कि राउंड ऑफ होके हो गई 75%। अब नीचे चलते हैं, स्पाउस डिटेल्स यानी उनके पत्नी की डिटेल्स, उसके नीचे बच्चों की डिटेल्स। इसमें भी आपको चेक करना है केयरफुली कि ये सभी डिटेल्स, चाहे वो नाम की स्पेलिंग हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, ये सभी करेक्ट है। और अगर रिटायर होने के बाद कोई और बच्चे का जन्म होता है तो आपको उसको भी अपने पीपीओ में यहां पर इंक्लूड कराना है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। उसके नीचे चलते हैं, वो है करंट बेनिफिशियरी डिटेल्स। यहां पर हवलदार राधेश्याम के बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं, उस अकाउंट के डिटेल्स जिसमें उनकी पेंशन आती है। नेक्स्ट, करंट पेंशनरी एंटाइटलमेंट्स, तो उनका लिखा हुआ है टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन विद वॉर इंजरी एलिमेंट। अगर किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो उसका लिखा होगा डिसेबिलिटी पेंशन, अगर खाली सर्विस पेंशन मिल रही है तो लिखा होगा सर्विस पेंशन, और यहां पर उनको वॉर इंजरी पेंशन मिल रही है। वॉर इंजरी पेंशन का मतलब है सर्विस एलिमेंट प्लस वॉर इंजरी एलिमेंट, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। उसके नीचे चलते हैं, अब यहां पर अमाउंट लिखा हुआ है। अब इसमें एक गलती है। गलती क्या है कि सर्विस पेंशन उनकी लिखी हुई है 26,900 रुपए, और ये कब फिक्स हुई है? 1 जुलाई 2024 को। क्यों? क्योंकि उस दिन OROP 3 आया था, तो उसके हिसाब से उनकी सर्विस पेंशन फिक्स हो गई। पर OROP 3 के अंदर ही एक टेबल है, टेबल नंबर 103, जिसके अंतर्गत हवलदार राधेश्याम का वॉर इंजरी एलिमेंट भी 1 जुलाई 2024 को रीफिक्स होना चाहिए था। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉर इंजरी एलिमेंट उनका लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए उन्होंने स्पर्श में अपना ग्रीवेंस डाला हुआ है। तो ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे चेंज होंगे। अगर किसी को डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है तो जब भी सर्विस पेंशन चेंज होगी तो डिसेबिलिटी एलिमेंट भी चेंज होगा, या वॉर इंजरी एलिमेंट भी चेंज होगा। और अंत में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कॉरिजेंडम डिटेल्स, कि ये कॉरिजेंडम क्यों इश्यू हुआ है। तो ये इसलिए इशू हुआ है कि हवलदार राधेश्याम की पहले जो पेंशन थी OROP 3 से पहले, वो थी 24,400 रुपए, 24,400 रुपीज। OROP 3 के आने के बाद उनकी पेंशन बढ़कर हो गई 26,900 रुपए, 26,900 रुपीज। और जैसा कि मैंने बताया, इसके नीचे एक और लाइन होनी चाहिए थी जिसमें लिखा होना चाहिए था ओल्ड वैल्यू ऑफ वॉर इंजरी एलिमेंट और न्यू वैल्यू ऑफ वॉर इंजरी एलिमेंट, जो कि होपफुली जल्द ही उनका ग्रीवेंस जो एड्रेस हो जाएगा तो इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी पीपीओ की इंपॉर्टेंट चीजें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने पीपीओ को बहुत ध्यान से देखें, और अगर कोई भी उसके अंदर गलती है तो उसको अभी समय है करेक्ट कराने का। तो ये था आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।